अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 और इसका है पॉइंट नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट, इसका हम पॉइंट नंबर 5 हल करने की ट्राई करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 5 है इसका। सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं कि ये है c माइनस बी। फाइंड ये करना है कि c माइनस बी प्लस a इज इक्वल टू c प्लस a माइनस बी। इसे हमने फाइंड करना है। a, b और c की वैल्यूज हमें यहाँ पर बुक में दी हुई है। क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, थोड़ी बड़ी वैल्यूज हैं तो इसे मैंने यहाँ पर कॉलम को लिख दिया है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर वैल्यूज लिख लेनी है। वैल्यूज लिखने के बाद आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू c माइनस बी ब्रैकेट प्लस a। तो डियर स्टूडेंट, इसमें चाहे तो आप c माइनस बी को पहले हल कर सकते हैं या फिर आप इसको इकट्ठा भी साथ लिख सकते हैं। तो मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ उसके साथ। तो हमारे पास है c माइनस बी प्लस a। तो इक्वलिटी की अलामत डालनी है। इसके बाद अब देखिए हमारे पास है c माइनस बी। पहले c की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, बहुत आसान तरीका। ये देखिए यहाँ पर c की वैल्यू लिख लें, फिर आगे माइनस b की वैल्यू लिख लें। इस तरह से यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी। इसके ऊपर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दें, इधर भी ब्रैकेट लगा दें इसी तरह। इसके बाद हमारे पास है प्लस a, तो यहाँ पे a की वैल्यू भी लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे। देखिए इधर c माइनस बी प्लस a, यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख लेनी है। चले इनकी वैल्यूज में लिखता हूँ। हमारे पास c की जो वैल्यू है वो है -1 0 और फिर है 0, फिर है 0 -2 और 3। ये आ गई। इस तरह 1 और 2। ये हमारे पास है इसमें c की वैल्यू। इसके बाद है माइनस बी, तो b की वैल्यू लिखते हैं 1 -1 और +1। फिर है 2 -2 और जमा कर दो। इस तरह ये भी लिख लेना है। इसके बाद 3 1 3 1 3। ये आ गई b की वैल्यू। इसके बाद है प्लस a, तो a की वैल्यू भी लिख लेते हैं 1 2 3। ये a की वैल्यू है 2 3 1। इसको भी मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको हमने पहले हल करना है। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, बाद में इसको आपने इसके साथ जमा कर देना। डियर स्टूडेंट, बराबर की अलामत लगानी है यहाँ पे। तो माइनस का 1 और ये देखिए माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, ये भी माइनस, ये अलामत इन सब के साथ हो रही है। तो -1 फिर -1, फिर देखिए 0 माइनस 2 बार आ गई, ये भी माइनस है। माइनस को अपने प्लस कर देना, +1। इसी तरह फिर 0 -1 ये लिखने के बाद आपने फिर दूसरी लाइन करना है 0 -2 फिर -2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाला तो -2 वैसे लिखेंगे आप। और इसके बाद थोड़ा साथ लगा देते हैं -2 और ये माइनस हो गया +2। इसी तरह 3 -2। देखिए ये अलामत आपने इन सब पर अप्लाई करनी है। फिर देखिए 1 -3 स्टेप हो रही यहाँ पर 1 -3, फिर 1 -1, तो 1 -1 2 -3, यहाँ लिखेंगे 2 -3। फिर देखिए 1 -3 1 -1 और 1 -3। ये आपने सबके साथ करने के बाद आपने इसके ऊपर ब्रैकेट लगानी और यहाँ प्लस की अलामत और इसको साथ वैसे ही एक बार लिख देंगे। अब क्या करना है, अब आपने इनको हल कर देना है। इनको हल करते हैं, ये आएगा माइनस का 1 माइनस के 2 होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये माइनस
2 और -2 और +2 को हम लिखेंगे तो ये 0, 3 -2 करेंगे तो 1। इसी तरह -3 में से एक निकाला तो -2, ये हो जाएगा 0, +1 -1 0, -3 और +2 का -1, इसका ये निकल आएगा। अब क्या करना है, इसको साथ लिखने वैसे 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। डियर स्टूडेंट, आपने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट में जो हिस्सा आ रहा था वो माइनस हो रहा था, इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर लिया है। अब माइनस करने के बाद आपने क्या करना, ये जो साथ ब्रैकेट के बाद एक ही वैल्यू हमारे पास याद रही थी, ये जो मैट्रिक्स चल रहा था इसको मैं साथ साथ मैट्रिक्स लिखता हूं। अब इस मैट्रिक्स को इन दोनों का जो हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल रहा है, इस आंसर के साथ हमने इस मैट्रिक्स को भी इसके साथ जमा कर देना है। यहाँ पे ये देखिए, हम आगे चलते इसको जमा करते हैं। -2 + 1 तो इसका आएगा अब बराबर -2 + 1, फिर 1 + 2 1 + 2 और फिर -1 + 3 -1 + 3, यानी एक लाइन को मैंने इसके साथ कर दिया। इसके बाद दूसरी लाइन को भी इसके साथ आपने याद करना है। -2 + 2 -2 + 2 फिर 0 + 3 1 + 1 0 + 3 और 1 + 1। इसी तरह -2 + 1 और 0 -1 0 -1 और -1 + 0। तो ये मैंने सारे इस तरह लिख दिए हैं। देखते हैं एक बार, देखिए -2 1 1 2 फिर -1 3 2 + 2 0 + 3 1 + 1 और ये -2 + 1 -2 + 1 0 -1 और -1 + 0। तो इस तरह लिखने के बाद आप स्टूडेंट आपने इनको जमा कर लेना है, हल कर लेना है। ये देखिए, इधर से आएगा -1 3 + 2 और इसका 0 आएगा 3 + 2 और इसका -1, इसका आएगा -1 और इसका भी -1। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने इसको मज़ीद चेक कर लेना है कि -1 3 + 2 फिर 0 इसका आता है, इसका 3 आता है, इसका 2 आता है, -1 -1 इस तरह से आपने डियर स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड करने के बाद आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, वो हमारे पास है C + A - B। तो अब इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है। तो सबसे पहले बराबर की अलामत लगाएं और फिर लिखें C की वैल्यू। C की वैल्यू हम बुक से देखते हैं क्या है। C की वैल्यू है -1 0 0 और उसके बाद 0 -2 3, इसी तरह 1 1 2। डियर स्टूडेंट, ये आ गई C की वैल्यू। इसके बाद आपने क्योंकि प्लस है तो प्लस की नामत लगाएंगे और ब्रैकेट है बड़ी तो बड़ी ब्रैकेट डालेंगे और उसके बाद A है, A की वैल्यू लिखते हैं। A की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3, ये आ गई A की वैल्यू की पहली लाइन, दूसरी लाइन 3 2 1 और 1 -1 और ये 0। ये A की वैल्यू आगे है माइनस, तो माइनस की नामत डालनी है। फिर B है तो B की वैल्यू लिखनी है आपने। जिस तरतीब से आपको A - B दिए हुए हैं C + C, तो आपने इसी तरतीब से इनकी कीमतें यहाँ पर पुट कर लेनी है। तो अब हमारे पास जो B की कीमतें हैं यहाँ पर है 1 -1 1 और 2 -2 फिर 2 और इसके बाद लास्ट है 3 1 3। यहाँ ब्रैकेट बंद कर देनी है। ये हैं B की कीमतें और ये ब्रैकेट भी आपने ऊपर लगा दें। इस तरह से आपने पहले तो इनकी कीमतें दर्ज कर लेनी। कीमतें दर्ज करने के बाद ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको आपने पहले हल करना है और ये जो C मैट्रिक्स था इसको आपने वैसे लिख देना है। तो बराबर की नामत डालेंगे सबसे पहले। तो C मैट्रिक्स हमारे पास है -1
0 0 और 0 -2 3 दूसरी लाइन, और तीसरी लाइन है 1 1 2। तो स्टूडेंट आपने सी को वैसे लिख लिया। उसके बाद प्लस, और इसके आगे आपने इन दोनों को हल करना है। तो अब देखिए 1 -1, तो आप लिखेंगे 1 -1 के बाद 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1। इससे आगे देखते हैं तो 3 - 1, तो आप भी लिखेंगे 3 - 1। स्टूडेंट इसी तरह आपने सारी गिनती लिखते जाना है। फिर 2 - 2 और 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 2, 2 - 2 3 + 2, 2 - 2 3 + 2, और इस अगले स्टेप में है 1 - 2 और 1 - 3। ये देखिए 1 - 2 1 - 3, और इसके बाद -1 और ये भी -1, ये -1, और इधर से फिर ये -1 और -1। तो उसके बाद आ गया 0 - 3, 0 - 3। स्टूडेंट इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। इसके बाद इसे हल कर देना है आपने। तो ये बराबर की अलामत, और ये पहला मैट्रिक्स वैसे ही आप लिखेंगे 0 - 2 3 1 1 2, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाएं प्लस। अब ये देखिए इसका आता है 0, इसमें 0 लगाना है। इसके बाद इसका आता है 3 और ये +2, इस तरह 0 5 और -1। इस तरह जब इनको हल करेंगे तो -2, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, सॉरी ये माइनस प्लस हो जाएगा, -1 ये माइनस का 2 बन जाएगा। और इसको थोड़ा रीड कर लें, इसके बाद पता चलेगा क्या है। पहले इनको लिखते हैं -1, तो ये +0 0 + 3 और 0 + 2। इसी तरह दूसरी लाइन 0 + 0 और -2 + 5 और 3 -1। इसी तरह 1 प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो 1 -2 हो जाएगा, फिर 1 - 2, और इससे अगले स्टेप में 2 प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 - 3। डियर स्टूडेंट आपने इसको पहले इस तरह से लिख लेना है। इस तरह लिखने के बाद आपने क्या करना है, इनको जिस तरह प्लस माइनस हो रहे हैं इनको सॉल्व कर देना है। डियर स्टूडेंट इसका आएगा -1, इसका आएगा 3, इसका आएगा 2, 0 3, और फिर ये प्लस कर दो -1, इसमें से भी -1 और इसमें से भी -1। इस तरह से आपने डियर स्टूडेंट राइट हैंड साइड को हल कर लेना है। तो अब हम देखते हैं, मैच करते हैं क्या इसका आंसर और उसका आंसर एक जैसा है कि नहीं। तो पहली लाइन को जब हम चेक करते हैं बिल्कुल सेम है, दूसरी लाइन को जब चेक करते हैं तो यह भी बिल्कुल उसी तरह आ रही है, उसके बराबर जवाब आ रहा है इसका। और तीसरी लाइन को जब चेक करते हैं डियर स्टूडेंट, ये देखिए -1 उसका भी -1 है, तो सो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले कि इसका कानून को लिख लेना है, ऊपर ए बी और सी के मैट्रिसेस लिख लेने हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और जमा माइनस जैसे हो रहे हैं हल कर लेना है, ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले करना है। इसी तरह राइट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड में भी ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको पहले करना है, इसका जो आंसर आएगा इसको फिर जो बाहर जो भी हमारे पास ए बी सी आ रहा है उसके साथ जो मैट्रिक्स आ रहा है उसके साथ बाद में आपने उसको जमा हो रहा है तो जमा कर देना, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना। तो डियर स्टूडेंट जब इन दोनों का जवाब बराबर आएगा तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर दोनों का जवाब बराबर नहीं आता है, इक्वलिटी में नहीं आता, तो समझिए कि आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से ये थोड़े लेंथी सवाल हैं तो आप इनको आराम से करेंगे, थोड़े तरीके से करेंगे
तो मुस्तकिल मिजाजी से करेंगे तो ये सही हो जाएंगे। अगर आपने इसमें तेज़ी की और कोई एक स्टेप कहीं से पॉइंट भी गलत कर दिया तो आपका ये सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।